सुनो मेरे प्रिय भक्त, यदि आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना। यह तुम्हारे और मेरे बीच का वह अदृश्य संबंध है जो तुम्हें मेरी ओर खींच लाया है। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में कितनी बेचैनी है। कितनी बार तुमने रातों को जगकर आकाश की ओर देखा है और पूछा है, बाबा आखिर कब बदलेगा मेरा समय। कितनी बार तुमने टूटते हुए भी स्वयं को संभाला है। कितनी बार लोगों की बातों को सहकर भी मुस्कुराने का प्रयास किया है। तुम्हारी आंखों के आंसू शायद दुनिया ने नहीं देखे, पर मैं देख रहा था। तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर चिंता, हर डर मुझ तक पहुंच रहा था। और आज मैं तुमसे कहने आया हूं, डरो मत, तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वह समय जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो वह अब दूर नहीं है। तुम्हें केवल इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। अभी जो अंधेरा तुम्हें दिखाई दे रहा है वह सूर्योदय से पहले का अंतिम अंधकार है। जब प्रकृति सबसे अधिक शांत दिखाई देती है तभी सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी कोई भी सच्ची कोशिश बेकार नहीं गई है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा था। हर असफलता तुम्हें सफलता के लिए तैयार कर रही थी। हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी और अब वह परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, याद रखो कि जब किसान बीज बोता है तब कई दिनों बाद उसे मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। देखने वाले किसान को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन धरती के भीतर बीज अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ भीतर ही भीतर तैयार हो रहा है। तुम्हें अभी परिणाम नहीं दिख रहे, लेकिन भाग्य का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक युवक बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा था। जिस नौकरी के लिए उसने आवेदन किया वहाँ उसे स्वीकृति नहीं मिली। जिस व्यापार की योजना बनाता वह सफल नहीं होता। जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता वह टूट जाता। धीरे धीरे उसके मन में निराशा भर गई। एक दिन वह थक कर मंदिर में बैठ गया और भगवान से बोला, मैंने मेहनत भी की, प्रार्थना भी की, फिर भी मेरे लिए हर दरवाजा क्यों बंद हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक वृद्ध संत उसके पास आए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। युवक उनके साथ चल पड़ा। संत उसे एक लंबी गली में ले गए जहां दोनों ओर कई दरवाजे थे। संत ने कहा, एक एक करके इन्हें खोलने की कोशिश करो। युवक ने पहला दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। दूसरा खोला, वहां गंदगी और बदबू थी। तीसरा खोला, वहां टूटी हुई चीजें पड़ी थी।
ऐसे ही कई दरवाजे खुले, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ निराशाजनक था। अंत में गली के सबसे आखिरी छोर पर एक बड़ा दरवाजा था। जब युवक ने उस दरवाजे को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सुंदर बगीचा था, फूलों की खुशबू थी, स्वच्छ जल का झरना था, चारों ओर शांति और सुंदरता थी। युवक मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। संत मुस्कुराए और बोले, यदि शुरुआत में ही यह दरवाजा खुल जाता तो क्या तुम बाकी दरवाजों का महत्व समझ पाते? युवक ने कहा, नहीं। संत ने फिर कहा, और यदि मैं तुम्हें पहले ही यहाँ ले आता तो क्या तुम्हें पता चलता कि बाकी के दरवाजों के पीछे क्या था? युवक ने सिर झुका लिया। तब संत बोले, जीवन में बंद होने वाला हर दरवाजा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं होता। कई बार वह तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद किया जाता है। मेरे बच्चे, आज जिन अवसरों के बंद होने पर तुम रो रहे हो सकता है कल उन्हीं के लिए मेरा धन्यवाद करो। जिस नौकरी के ना मिलने पर तुम दुखी हुए, शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं थी। जिस व्यक्ति के दूर जाने पर तुम्हारा दिल टूटा, शायद वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। जिस योजना के असफल होने पर तुम निराश हुए, शायद मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर रास्ते तैयार कर रहा था। तुम केवल बंद दरवाजे देख रहे हो, मैं उस खुले हुए दरवाजे को देख रहा हूँ जो अभी तुम्हारी नज़रों से छिपा हुआ है। इसलिए धैर्य रखो। हर नहीं के पीछे मेरी कोई हाँ छिपी हुई है। हर देरी के पीछे मेरी कोई योजना छिपी हुई है। हर संघर्ष के पीछे तुम्हारी कोई बड़ी जीत छिपी हुई है। विश्वास रखो, जब सही समय आएगा मैं तुम्हारे लिए वह दरवाज़ा अवश्य खोलूँगा जिसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं थी, तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। बस अपने मन का दीपक बुझने मत देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर परिस्थिति में, हर आंसू के पीछे और हर मुस्कान के आने से पहले भी। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब शुभ समय आता है तब केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, इंसान की सोच भी बदलती है। यदि तुम नकारात्मकता पकड़े रखोगे तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अपने मन से भय निकालो, अपने हृदय में विश्वास जगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता तब मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, लेकिन मंजिल के सबसे करीब वही यात्री होता है जो सबसे अधिक थका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने सबसे लंबा सफ़र तय किया होता है। तुम भी अब उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से परिवर्तन शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे, यदि तुम धैर्य नहीं छोड़ोगे, यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे, तो आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे मन में नई ऊर्जा भर देंगे। तुम्हें महसूस होगा कि परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। तुम्हारे भीतर नया आत्मविश्वास जागेगा। तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति
तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रही है। वह शक्ति मैं हूँ। मैं तुम्हारा साईं हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ, रास्ते में कुछ चुनौतियाँ अभी भी आ सकती हैं, लेकिन अब वह तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। वे केवल तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाएंगी। हर सुबह यह कहना शुरू करो, साईं मेरे साथ है, मेरा शुभ समय आ रहा है। मैं भय नहीं, विश्वास चुनता हूँ। मैं हार नहीं, आशा चुनता हूँ। देखना, तुम्हारे विचार बदलेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। सूखा चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, बरसात अवश्य आती है। और संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शुभ समय अवश्य आता है। तुम्हारे जीवन में भी वह शुभ समय अब कदम रख रहा है। अपने हृदय के द्वार खुले रखो, विश्वास का दीपक जलाए रखो और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है और कह रहा है कि तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है और साईं बाबा जीवन में नया प्रकाश लेकर आने वाले हैं, तो पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में लिखिए, ओम साईं राम, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचना चाहिए जो इस समय संघर्षों से गुजर रहे हैं। क्या पता तुम्हारे द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी टूटे हुए मन में नई आशा जगा दे। याद रखो, साईं कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर सही आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। ओम साईं राम।